तो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपने चैनल मूर्ति अकेडमी में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, दो क्वेश्चन जो बच गया था पिछले वीडियो में बोले थे कि जो क्वेश्चन बच जाएगा वो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको समाप्त कर देंगे। तो दो क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर आने वाला क्वेश्चन है जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो कि है अमाशय में HCl का पाचन किस तरह से होता है। जो हमारा अमाशय है उसमें HCl किस तरह से कार्य करता है उसके बारे में जानकारी रखना है। और दूसरा क्वेश्चन है दंत क्षरण क्या है। ये दंत क्षरण का मतलब दांत किस तरह से टूटता है, इसके बारे में हम लोग को जानकारी रखना है। ठीक है बाबू, तो चलिए बाकी सारी चीज़ें हम एक एक करके पूरा समझाने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से उसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला HCl का पाचन और दूसरा दंत क्षरण क्या है। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हम लोग का आएगा इस तरह से, क्वेश्चन क्या कहेगा कि अमाशय में HCl का फुल फॉर्म जो कि जानते हैं आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिड जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं, अम्ल की क्या भूमिका होती है ये बताना है। तो अमाशय में जो HCl की क्या भूमिका होती है उसको बताना है। तो आप लोग जानते हैं कि अमाशय में अगर HCl स्रावित ना होके, HCl ना निर्माण करे, HCl ना बने या HCl का सिक्रेशन ना हो, ठीक है, तो हमारा भोजन सही तरह से क्या करे, ना पच सकेगा। ठीक है बाबू, इसलिए HCl बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कार्य करता है HCl। कह रहा है कि HCl जो कि है हमारे अमाशय में, तो कहता है कि अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्या होती है बाबू कि अमाशय में HCl की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन कितना लीटर, तो 3 से 4 लीटर अम्ल स्रावित करता है। यानी कि जो HCl है हमारे शरीर में प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ 3 से 4 लीटर का करता है, अम्ल का स्राव करता है, यानी कि अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिनका प्रमुख कार्य क्या है कि जिनका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना है। जो हमारे शरीर में हानिकारक जीवाणु बन रहे हैं, हमारे शरीर में जो हानिकारक जीवाणु का निर्माण हो रहा है उसको HCl क्या करता है कि नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रतिदिन हम समझे कि 3 से 4 लीटर HCl का निर्माण होता है, जो कि हमारे शरीर में जो कि हानिकारक जीवाणु है उसको नष्ट करने का कार्य क्या करता है। इसके बाद अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा अमाशय के जठर ग्रंथि से कौन सा रस, जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है। पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टोन कहते हैं। यानी कि हम सीखे कि जो HCl का क्या क्या कार्य होता है। तो पहला कार्य होता है HCl का बाबू, हम लोग लिखेंगे कि पहला HCl का कार्य क्या होता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और HCl का दूसरा कार्य क्या होता है, ये प्रतिदिन 3 से 4 लीटर HCl का निर्माण करता है। ठीक है, तीसरा इसकी भूमिका की अगर बात किया जाए तो इसका कार्य है कि हानिकारक जो जीवाणु है उसको क्या करना, नष्ट करना। ठीक है, और चौथा इसका कार्य क्या है कि ये जो जठर ग्रंथि है उससे क्या करता है कि जठर रस तथा दूसरा पेप्सिन एंजाइम का क्या करता है, निर्माण करता है, ये स्राव करता है। ठीक है बाबू, चलिए। और इसके बाद आगे का होता है कि जो प्रोटीन के जटिल अणु है, जटिल अणु के मतलब बहुत बड़ा बड़ा और एक दूसरे में सटे हुए जो अणु हैं उसको क्या करता है बाबू, छोटे छोटे खंडों में क्या करता है, तोड़ देता है। छोटे छोटे खंडों में क्या करता है, तोड़ देता है। और उसी प्रोसेस को हम लोग पेप्टोन्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझ चुके हैं किसके बारे में कि जो अमाशय है उसमें HCl की क्या भूमिका होती है। चलिए अब बढ़ते हैं दंत क्षरण की ओर। ठीक है बाबू, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब बढ़ेंगे दंत क्षरण की ओर। थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा पसीना हो रहा है, तो बस ये आप ही लोग आप ही लोग के लिए है। ये जितने भी पसीना है सब आप ही लोग के वजह से या आप ही लोग के चलते ये पसीना हम बहा रहे हैं। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है जिस तरह से मेरा पसीना निकल रहा है उस तरह से आप भी मेहनत कीजिए और अपने पसीने को एक सही डायरेक्शन दीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि दंत क्षरण क्या है। देखे होंगे जब आप छोटे छोटे थे तो आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन जो बोलते हैं कि ज़्यादा मिठाई ना खा, नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू, आपका दांत टूट जाएगा। दांत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
वहीं दांत टूटने को ही दांत क्षरण के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि दांत को टूट जाना ही दांत क्षरण या दंत क्षरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये ज़्यादा क्या होता है ना कि जब हम लोग मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो मीठा चीज़ में क्या होता है कि मीठा चीज़ के जो भी छोटे छोटे कण हैं, या कह सकते हैं कि उसके कोई पार्ट्स आपके दांतों में फंस जाते हैं, और फंसने की वजह से क्या होते हैं कि उसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे करके उसको नष्ट करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें कीटाणु का निर्माण होता है, और कीटाणु उसको खाने लगता है, और खाने की वजह से दांत आपका सड़ जाता है या गल जाता है। ठीक है बाबू, तो वही दंत क्षरण है जो कि हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन आएगा अगला कि दंत क्षरण क्या है। तो लिखेंगे कि पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से, पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। वही है, बोले हैं कि जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो क्या होते हैं कि दांतों पर चिपक जाते हैं। मीठा पदार्थ ज़्यादा खाते हैं तो मीठा पदार्थ के सेवन करने से हमारे दांतों पर क्या कर देता है, वो चिपक जाता है। ठीक है बाबू, और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देता है। और दांतों को क्या करना, क्षरण का मतलब धीरे धीरे गलाने का कार्य करता है, यानी कि गलाना शुरू कर देता है। ठीक है बाबू, शुरू कर देते हैं। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करता है, दांत की परत को मुलायम कर देता है अम्ल से अभिक्रिया करके, अतः हम इसलिए ज़्यादा मीठे भोजन को सेवन नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा दांत क्या हो जाएगा बाबू, नष्ट हो जाएगा। यानी कि हम साफ साफ शब्दों में समझें तो कह रहा है कि ज़्यादा मीठे पदार्थ के अगर सेवन हम करते हैं तो हमारा दांत क्या होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा मीठा पदार्थ आपको नहीं खाना है, और उस तरह का पदार्थ नहीं खाना है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। जिस तरह से आप लोग चॉकलेट खाते हैं, क्रीम खाते हैं, उस तरह में क्या होता है ना बाबू कि उस तरह उसमें एक क्रीम होता है, लिक्विड पदार्थ होता है, और वो क्या होता है कि दांतों में जाकर दांतों के जो छोटे छोटे गैप होते हैं उसमें जाकर फंस जाते हैं, जिससे आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आप लोग साफ साफ समझ गए। फिर से एक बार हम रिकॉल कर देते हैं कि पानी में क्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं। ठीक है बाबू, और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देते हैं। चूँकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को क्या करता है, मुलायम कर देता है, अतः इसलिए ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा मीठे भोजन को सेवन करेंगे तो हमारे लिए ही नुकसान होगा। ठीक है बाबू, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब आज के बाद अब दूसरा टॉपिक चलेगा, और इसका जो भी क्वेश्चन और आंसर होगा, यानी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा या सब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, तो उसको हम एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, और वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे चैनल पर। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए और आप तैयारी को एक सही डायरेक्शन दे सके। ठीक है बाबू, तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के अब अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिएगा। जय हिंद।